अगर आप बाहर निकलते हैं तो सिर्फ दिमाग नहीं दम भी चाहिए। हर जगह हर वक्त पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन आप खुद की पुलिस बन सकते हैं। क्या होगा अगर किसी ने आपको अचानक धक्का दे दिया या बिना किसी वजह से हमला कर दिया? क्या आप सिर्फ डर के मारे कांपते रहेंगे या फिर तैयार रहेंगे खुद को बचाने के लिए? आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ इन अ स्ट्रीट फाइट। सेक्शन 1, खुद को कमजोर मत समझो। डोंट सी योरसेल्फ एज अ वीक। हर लड़ाई ताकत से नहीं आत्मविश्वास से जीती जाती है, और आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को कमजोर मानना बंद कर देते हो। इसीलिए सबसे पहले अपने आप से पूछो, असली दुश्मन कौन है? सड़क पर अगर कोई आपको डराने की कोशिश करता है तो असली लड़ाई उसकी मुट्ठियों से नहीं आपके मन से होती है। ज्यादातर लोग सामने वाले से पहले अपने डर से हार जाते हैं। वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे ताकतवर है, मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, किसी भी इंसान से बड़ा हथियार आपका माइंडसेट है। तो सबसे पहले अपने फियर को कंट्रोल करना सीखो। सांस लो, डीप ब्रीथिंग। जब सामने वाला डराने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। गहरी सांसें लो और खुद से कहो, मुझे डर नहीं लगता, मैं तैयार हूँ। आई कांटेक्ट बनाओ। सामने वाले की आंखों में देखकर बात करना डर को भगाने पर मजबूर कर देता है। आपकी नजर उसे ये बताएगी, मैं शिकार नहीं हूँ, मैं जवाब देने वाला हूँ। बॉडी लैंग्वेज को डटाओ। कंधे पीछे, गर्दन सीधी, हाथ हल्के खुले, अलर्ट पोस्चर में। कमजोर वही होते हैं जो खुद को कमजोर मान लेते हैं। डर से बचो नहीं, उसका सामना करो। डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर को पकड़कर बैठ जाना, खुद को बेबस मान लेना, यही आपकी हार है। अगर आज आपने डर से लड़ना सीख लिया तो कल आप किसी भी इंसान के सामने झुकोगे नहीं। इसीलिए तैयार रहो, क्योंकि कोई और आपकी रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए आज से खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि एक ऐसे योद्धा की तरह सोचो जो कमजोर नहीं, शांत है, लेकिन जरूरत पड़ने पर फाड़ सकता है सामने वाले को। सेक्शन 2, सिचुएशनल अवेयरनेस और फाइटर माइंडसेट। लड़ाई उस वक्त नहीं शुरू होती जब पहला घूंसा चलता है। असली लड़ाई उससे पहले शुरू हो जाती है, जब आप समझ जाते हो कि खतरा आ रहा है। और जो इंसान खतरे को आने से पहले ही पहचान ले, वो पहले ही 50% लड़ाई जीत चुका होता है। सिचुएशनल अवेयरनेस क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब है अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह पहचानना और किसी भी खतरे को आने से पहले भांप लेना। जब आप सड़क पर चल रहे होते हो, कौन पीछे चल रहा है, कौन लगातार देख रहा है, गली सुनसान है या भीड़ भाड़ वाली, सामने वाला इंसान नशे में है क्या, वो बार बार अपनी जेब या बेल्ट की तरफ देख रहा है। ये सब बातें अगर आप समय रहते नोटिस कर ले तो शायद आपको लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। और यही काम आता है माइंडसेट ऑफ फाइटर। फाइटर माइंडसेट का मतलब है आप किसी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए हमेशा तैयार है। फाइटर माइंडसेट के 5 सिंपल रूल। अवॉइड मत करो, एनालाइज करो। हर माहौल में सतर्क रहो। इमोशनली कंट्रोल में रहो। डर, गुस्सा और घबराहट से बचो। हर पॉसिबल डेंजर को मेंटली रिहर्स करो। जैसे कि अगर कोई पीछे से आ जाए तो क्या करोगे, अगर सामने वाला ग्रुप में हो तो रन इफ रिक्वायर्ड। ईगो मत लगाओ, जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी। डोंट पैनिक, बस प्रिपेयर रहो। आपकी कामनेस ही आपकी ताकत है। चलो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एटीएम से पैसे निकाल कर निकल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई आदमी आपके पीछे पीछे चल रहा है। एक कॉमन इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा, और फिर जब कुछ होगा तब शॉक्ड रह जाएगा। लेकिन फाइटर माइंडसेट वाला क्या करेगा? पीछे बिना डरे एक बार देखेगा, किसी पब्लिक जगह की ओर मुड़ेगा, अलर्ट होकर आगे बढ़ेगा, और जरूरत पड़ी तो दौड़ भी सकता है या मदद भी मांग सकता है। इसीलिए अलर्ट रहो, अटैक्ट मत हो जाओ। सिचुएशनल अवेयरनेस और फाइटर माइंडसेट ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक आदत है, और जो इंसान इस आदत को बना लेता है वो कभी शिकार नहीं बनता, बल्कि शिकारी बन जाता है। सेक्शन 3, बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक, जो हर किसी को आनी चाहिए। जब बात खुद की सुरक्षा की हो तो कोई बहाना नहीं चलता। ना तुमको ब्रूस ली बनना है, ना एमएमए फाइटर, लेकिन कुछ बेसिक टेक्निक आनी चाहिए ताकि अगर वक्त आए तो खुद को बचा सको। टेक्निक 1, पाम स्ट्राइक, हथेली से हमला। जब सामने वाला अचानक सामने आए और आप झटके से रिएक्ट करना चाहते हो, पाम स्ट्राइक सबसे सेफ और पावरफुल तरीका है। तो इसे कैसे करें? हाथ को खुला हुआ रखो और सीधे नाक या ठुड्डी पर तेजी से मारो। इसका फायदा क्या होगा? आपकी उंगलियां नहीं टूटेंगी, लेकिन सामने वाला गिर सकता है। पंच तो हर कोई मारता है, लेकिन सही जगह मारना वही एक कला है। टेक्निक 2, नी स्ट्राइक, घुटनों से वार। जब अटैकर बहुत पास आ जाए तब घुटने से पेट, जांग या प्राइवेट पार्ट्स पर वार करना सबसे असरदार होता है। कैसे करें? एक हाथ से अटैकर को खींचो, दूसरा पैर उठाकर जोर से घुटना मारो, उससे अटैकर जमीन पर गिर सकता है। टेक्निक 3, लेग किक टू साइन, घुटने के नीचे मारना। अगर आप फुर्तीले हो तो सामने वाले की टांग पर, खासकर घुटने के नीचे साइड से जोर से मारो। फायदा, वो संतुलन खो देगा, लड़ाई वहीं खत्म हो सकती है। डोंट एम टू विन द फाइट, एम टू एस्केप इट सेफली। टेक्निक 4, एल्बो अटैक, कोहनी का हमला। जब दुश्मन बहुत पास हो, कोहनी आपकी तलवार बन सकती है। कैसे करें? अपने शरीर को घुमाओ, कोहनी को सीधा उसकी नाक या गली की तरफ ले जाओ। ये हमला फास्ट, सडन और डेविस्टेटिंग होता है। टेक्निक 5, पुश एंड एस्केप, धक्का मारो और भागो। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, बचने के लिए होती है। अगर मौका मिले जोर से अटैकर को धक्का मारो और फौरन उल्टी दिशा में भागो। पब्लिक में जाओ, मदद मांगो। भाई तू कोई भगवान नहीं है जो तुझे चोट नहीं लगेगी, लेकिन तू कोई आसान शिकार भी नहीं है। तू एक ऐसा इंसान है जो अगर चाहे तो अपने शरीर को अपनी ढाल भी बना सकता है, और हथियार भी। सेक्शन 4, मेंटल ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। सेल्फ डिफेंस सिर्फ बॉडी से नहीं, दिमाग से होती है। लड़ाई में ताकत जरूरी है, लेकिन असली जीत दिमाग से होती है, और दिमाग जीतता है जब वो तैयार होता है। मेंटल डिसिप्लिन क्या होता है? मेंटल डिसिप्लिन
डिसिप्लिन यानी अपने मन को हर परिस्थिति में शांत, सतर्क और कंट्रोल में रखना, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से, डर या घबराहट को अपने बस में कर ले वो सामने वाले को भी कंट्रोल कर सकता है। तो कैसे डेवलप करें मेंटल कंट्रोल? पहला, डेली विजुअलाइजेशन करो। हर दिन 2-3 मिनट आंखें बंद करके सोचो, अगर कोई सामने आया तो तुम क्या करोगे, कैसे पोस्चर लोगे, क्या बोलोगे, कहाँ मारोगे। विजुअलाइजेशन से दिमाग पहले से रिहर्स कर लेता है और असली सिचुएशन में डर नहीं लगता। दूसरा, फियर को फ्रेंड बनाओ। डर को दबाने की जगह उसे गाइड की तरह यूज करो। अगर डर लग रहा है तो अलर्ट हो जाओ, डर का मतलब है कुछ खतरा है, अब सोच समझ के चलो। तीसरा, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करो। गुस्सा आए या कोई उकसा है तुरंत रिएक्ट मत करो, 3 सेकंड रुक कर सोचो। तुम्हारी कामनेस ही तुम्हारी ताकत है। डिसिप्लिन कैसे बनाए? सेल्फ डिफेंस से फाइट करने के लिए नहीं है, ये लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल को बनाना पड़ता है हर दिन। रोज 10-15 मिनट की बॉडी वर्कआउट, बेसिक स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स, इससे बॉडी अलर्ट और रिस्पॉन्सिव बनती है। दूसरा, माइंड को शार्प करो। सोशल मीडिया बंद कर दो, बुक्स पढ़ो, स्ट्रेटेजी गेम खेलो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से माइंड स्टेबल होता है। तीसरा, अवॉइड टॉक्सिक हैबिट। नशा, ओवर स्लीपिंग, जंक फूड, ये सब बॉडी और माइंड दोनों को स्लो कर देता है और एक स्लो इंसान कभी लड़ाई नहीं जीतता। एक जानवर जब कमजोर होता है तो छुपता है, लेकिन एक फाइटर जब कमजोर होता है तो और ज्यादा तैयारी करता है, क्योंकि उसे पता है जब वक्त आएगा तो उसे कोई बचाने नहीं आएगा, उसे खुद को ही हथियार बनाना पड़ेगा। डिसिप्लिन वो चीज है जो एक आम इंसान को एक बीस्ट बनाती है। फाइट जीतने के लिए हर दिन एक छोटी छोटी लड़ाई जीतनी होती है, नींद से, आलस से, डर से और अपने पूरे वर्जन से। सेक्शन 5, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें? लीगल, स्मार्ट और सर्वाइवल टिप्स। स्ट्रीट फाइट में लड़ाई जीतना ही काफी नहीं है, आपको समझदारी और कानून दोनों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हुए तो जेल भी हो सकती है और अगर आप जरूरत से कम एक्टिव हुए तो जान भी जा सकती है। तो क्या करें? पहले समझो सेल्फ डिफेंस वर्सेस वायलेंस। सेल्फ डिफेंस तब होता है जब आप पर या किसी और पर हमला किया गया हो और आप अपनी जान बचाने के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप सामने वाले को न्यूट्रलाइज करके भागने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी को पहले मारते हो या लड़ाई के बाद भी उसे पीटते रहते हो तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं, क्राइम बन जाता है। दूसरा, जब पंगा हो जाए तो क्या बोलना चाहिए? मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, प्लीज पीछे हटो, मैं ये नहीं चाहता, स्टे अवे, डोंट टच मी। ये लाइन सीसीटीवी या गवाहों के सामने आपको एक शांति पसंद व्यक्ति दिखाएगी। इससे बाद में अगर केस बने तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा। तीसरा, सबूत इकट्ठा करो लेकिन स्मार्ट तरीके से। हमेशा जब भी मौका मिले तो सीसीटीवी वाले इलाके में जाओ। अगर झगड़ा होता हुआ दिख रहा है तो फोन निकाले बिना रिकॉर्डर ऑन कर लो, ऑडियो भी काफी है। जैसे ही लड़ाई खत्म हो तुरंत आसपास के लोगों से कहो, आपने देखा ना, उसने मुझ पर पहले हमला किया। इससे आप फ्यूचर में कानूनी मुसीबत से बच सकते हो। चौथा, क्या करें जब बात बहुत बढ़ जाए? अगर सामने वाला बहुत खतरनाक है या उसके पास हथियार है, रन। ईगो से ज्यादा जान जरूरी है। पब्लिक में जाओ, पुलिस को फोन करो, डायल 112, भारत में इमरजेंसी नंबर। पुलिस आए तो साफ बोलो, सर मैं सिर्फ अपनी जान बचा रहा था, मैंने कोई हमला पहले नहीं किया। पांचवा, लीगल पॉइंट जो जानना जरूरी है। भारत का कानून कहता है, आईपीसी सेक्शन 96 और 106 के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस वैध है। अगर आप अपनी या किसी और की जान संपत्ति बचाने के लिए फोर्स यूज करते हो तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन आपकी फोर्स प्रो पोटेंशियल होनी चाहिए, यानी सामने वाला थप्पड़ मारे और आप चाकू निकाल दो तो आप ही फंसोगे। छठा, लड़ाई के बाद क्या करें? खुद को चेक करो, कहीं गहरी चोट तो नहीं लगी। किसी दोस्त या फैमिली को बताओ, मानसिक रूप से शांत रहो। अगर जरूरत लगे तो FIR दर्ज करवाओ। इस दुनिया में कोई सुपर हीरो नहीं आता बचाने, आपको खुद ही अपनी जान, अपने आत्मसम्मान और अपनी परिवार की रक्षा करनी होगी। और इसके लिए जरूरी है बॉडी से ताकतवर बनो लेकिन माइंड से और भी ज्यादा शांत और समझदार, क्योंकि असली बीस्ट वही होता है जो मारता भी है और माफ भी करता है, लेकिन वक्त आने पर किसी से डरता नहीं है। कभी हालात आपको घेर लेंगे, कभी लोग आपको घेर लेंगे, लेकिन अगर आप खुद को तैयार कर लो तो कोई आपको छू भी नहीं सकता। ये वीडियो सिर्फ सेल्फ डिफेंस की नहीं है, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो आज से एक वादा करो, कभी डरो मत, कभी झुको मत और खुद की रक्षा करना सीखो, बिकॉज नोबडी कमिंग टू सेव यू, यू मस्ट सेव योरसेल्फ। शेयर करो अपने दोस्तों और बहनों के साथ ताकि वो भी खुद को बचाना सीखे। और हाँ, कमेंट में बताओ तुमने आज क्या सीखा। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये चैनल तुम्हारे आत्मविश्वास को जगा कर रखेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 सेल्फ डिफेंस टेक्निक फुल डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ।